नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड के पहाड़ों में हर तरफ भालू का आतंक मचा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब किसी न किसी क्षेत्र में भालू मवेशियों को न मार रहा हो। हर दिन इस तरह की खबरें आम बात हो गई हैं। मवेशियों को मारना, जगह जगह भालुओं के झुंड दिखना, ये आम बात हो गई है। आमतौर पर सर्दियों में शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन में जाने वाला भालू इन दिनों आखिर क्यों सक्रिय बना हुआ है? जोशीमठ जैसे ठंडे इलाकों में भी भालू शीत निद्रा में जाने के बजाय बस्तियों में घूम रहा है। पूरे उत्तराखंड में इस साल अब तक भालू सैकड़ों मवेशियों को मार चुका है, कई लोगों को हमला करके घायल कर चुका है और 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हर किसी के जहन में अब ये सवाल उठ रहा है, सर्दियों में 2 से ढाई महीने तक गहरी नींद में सोने वाला भालू आखिर क्यों सक्रिय बना हुआ है? और ये भी कोई 1, 2 या 3 नहीं दिख रहे, बल्कि हर क्षेत्र में कई कई भालू दिख रहे हैं। कई तो भालुओं के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि पर्यावरण में आए बदलाव की वजह से भालुओं के व्यवहार में भी बदलाव आ गया है। जो भालू सर्दियों में सोते थे, अब वो काफी समय तक सक्रिय हैं और सर्दियों में काफी कम सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, जिसकी वजह से भालू आक्रामक हो रहे हैं और भोजन की तलाश में मानव बस्ती की तरफ आ रहे हैं। लोगों के बीच में अब एक ये भी सवाल तैर रहा है कि अगर भालू के व्यवहार में बदलाव आया भी है, तो फिर आखिर उत्तराखंड में इतने भालू अचानक से आए कहाँ से? हर गांव में 1, 2 नहीं बल्कि कई भालू दिख रहे हैं। आखिर भालुओं की संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी? कहाँ से ये भालू आए? उत्तराखंड के जंगलों में भालुओं का रहना एक आम बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कभी भी भालू नहीं देखे गए। लोगों के बीच में इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि क्या ये भालू बाहर से आए हैं या फिर इनको बाहर से ला करके यहाँ छोड़ दिया गया है। आए दिन भालू लोगों पे हमला करके उन्हें घायल कर रहा है। हर तरफ लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग खेतों में और जंगलों में जाने में भी डर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नगरों और गांवों के आसपास जो कूड़ा पड़ा होता है, उसको खाने के लिए भालू अक्सर बस्तियों की तरफ आते हैं, जिससे उनका इंसानों से सामना होता है और भालू आक्रामक होकर हमला कर देता है। शीत निद्रा में नहीं जाने की वजह से भी भालू भोजन की तलाश में बस्तियों की तरफ आ रहा है, क्योंकि इन दिनों उसे जंगल में खाने के लिए ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो भोजन की तलाश में भी बस्तियों की तरफ आ रहा है। भालुओं पे कई तरह के अध्ययन हुए हैं, जिसमें ये भी माना जा रहा है कि जंगलों का कम होना भी भालुओं के व्यवहार में बदलाव का कारण बन रहा है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन कनाडा की एक रिपोर्ट के अनुसार यातायात और मानवीय हस्तक्षेप की वजह से जो काले भालू होते हैं, उनके दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है, जिससे वो काफी घबराहट महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और जो भी उनके सामने होता है उस पर हमला कर देते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2011-12 में जम्मू कश्मीर में भालुओं पर अध्ययन किया था। भालुओं पर रेडियो कॉलर लगाई गई, जिससे उनकी गतिविधि को ट्रेस किया गया। इसमें पता चला कि कुछ भालू 60 दिन तक सर्दियों में शीत निद्रा में रहे, जबकि कुछ भालू 90 दिन तक भी रहे। कई भालू ऐसे भी थे जो सिर्फ 40 दिन तक ही शीत निद्रा में रहे। जो इनका एवरेज शीत निद्रा में जाने का था, वो लगभग 65 दिन का निकला। करीब 6-7 साल पहले लैंसडाउन वन प्रभाग ने भी भालुओं पे अध्ययन किया था। उसमें ये बात सामने आई थी कि उस क्षेत्र के भालू पूरी सर्दियों में सक्रिय रहे, बिल्कुल भी शीत निद्रा में नहीं गए, जिसकी वजह से भालू ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि ठंड कम पड़ने की वजह से भालू शीत निद्रा में नहीं जा रहे हैं। जब भालू शीत निद्रा में जाता है तो 2-3 महीने तक वो किसी गुफा में या सुरक्षित जगह पे सोया रहता है, लेकिन जब वो सक्रिय है तो उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी और उस भोजन की तलाश के लिए वो या तो मवेशियों को मार रहा है या फिर बस्ती के आसपास कुछ न कुछ खाने की तलाश में घूम रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर के स्पष्ट कुछ भी न तो वन विभाग के पास जानकारी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ठंड कम पड़ने की वजह से या पर्यावरण में परिवर्तन की वजह से भालुओं का व्यवहार बदल रहा है, लेकिन भालुओं की इस आक्रामकता और अचानक से बड़ी संख्या की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ में लोगों का जीवन संकट में आ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 के बाद भालुओं के हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी बढ़ी है। उसके बाद से भालुओं के हमले करने और उनकी
सक्रियता आक्रामकता में हर साल वृद्धि हो रही है। और इस साल तो ये इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। गांव में अक्सर स्कूल दूर दूर होते हैं और दूर दराज के गांवों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जंगली रास्तों से और सुनसान रास्तों से चलते हुए उन्हें स्कूल आना पड़ता है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको लेके हर तरफ अभिभावक चिंतित हैं, परेशान हैं। लोग खेतों में काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। जंगल में चारा पत्ती के लिए जाने में लोग महिलाएं डर रही हैं। कुल मिला के हर तरफ गांव में भय का माहौल बना हुआ है। सरकार और वन विभाग से ये उम्मीद की जाती है कि जल्दी इसको लेकर कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि उत्तराखंड को आज अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वन्य जीवों से ही है। एक तरफ भालू आक्रामक बना हुआ है तो दूसरी तरफ गुलदार आए दिन लोगों को मार रहा है। बंदर, लंगूर और सुअर लोगों की फसल नष्ट कर रहे हैं, खेती को नष्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ में रहने वाला आदमी हर तरफ से मारा जा रहा है। आखिर लोग कब तक इस तरह भय के साए में जीते रहेंगे? भालू, गुलदार के हमले में जान गंवाते रहेंगे। प्रदेश सरकार को इसको लेकर कोई ठोस नीति बनानी चाहिए और वन विभाग को भी इस पे सक्रियता के साथ काम करने की जरूरत है। वरना एक दिन ऐसा आएगा उत्तराखंड के पहाड़ में सिर्फ ये वन्य जीव ही रह जाएंगे और यहाँ के लोग या तो पहाड़ छोड़ के जा चुके होंगे और जो यहाँ रुक जाएंगे उनको ये जंगली जानवर मार देंगे या खत्म कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।